लिए। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने खुदा की बरकत हो। कलमे को बयान करने के लिए हमारे दरमियान में खुदा के खादम मौजूद हैं। हम बड़ी खुशी के साथ कलमे को, खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। मसीह यस्सु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा क़ुद्दूस व बरहक के हम शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे नथनों में ज़िंदगी के दम को कायम रखा हुआ है और आज रोज़ों के इस पहले जुमा की इबादत में हम सब शरीक हुए। जैसा कि गुज़श्ता चंद सालों से हमने ये ठहराया है कि 7 कलमात हैं जो सलीबी कलमात कहलाते हैं और इन 7 कलमात को एक ही दिन यानी आखिरी गुड फ्राइडे के दिन बयान करने की बजाय क्यों ना हम इन रोज़ों के अयाम में इन 7 कलमात को बयान करें। हर जुमा को एक कलमा बयान किया जाए। जबकि आज पहला जुमा है तो पहला कलमा आज हम खुदावंद के हजूर सुनने वाले होंगे। बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। हमने पढ़ा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनकी ज़ुबाने मुबारक से ये पहला कलमा निकला। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। मेरे जो बागे गतसमनी से कलवरी तक का जो सफर था यीशु मसीह के लिए ये इंतहाई कठिन सफर था। ये बहुत अजियतनाक और दर्दनाक सफर था जो खुदावंद यीशु मसीह ने तय किया। गतसमनी से लेकर कलवरी के पहाड़ तक का सफर। फिक्की फरीसी जो उस वक्त के इक़्तिदार में शरा के आलम थे, उन्होंने यीशु मसीह पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। काहिनों ने सारी रात जलील किया, आंखें बंद करके, आंखों पर कपड़ा बांधकर मुक्के मारते और उससे सवाल करते थे कि बता तुझे किसने मारा? तू नबी है, तू बता सकता है, बता तुझे किसने मारा? उसकी दाढ़ी के बाल नोचते और उसके मुंह पर थूकते। सर पे कांटों का ताज रख दिया गया और उसको जोर से दबाया गया ताकि ज्यादा अजियत, ज्यादा दुख दिया जाए। और मेरे अज़ीज़ों, कोड़ों की मार से जिस्म छलनी हो चुका और उसके जिस्म के जो चेथड़े उड़ गए थे, इस कदर उन्होंने कोड़ों से उसे लहूलुहान किया और मारा। मेरे अज़ीज़ों, कोड़ों के गहरे जख्मों और जो मसीह पर लगे, यीशु मसीह के फेफड़े उन जख्मों से मुतासर हुए।
जो सीने पर कोड़ा मारकर खींचते थे और अंदर की जो फेफड़ों की झिल्ली थी वो मुतासर हुई, जिससे स्लीप पर सांस लेना बड़ा दुश्वार हो गया, अंदर सांस खींचना बड़ा दुश्वार हो गया, सांस बाहर निकालना बड़ा दुश्वार हो गया। इस कदर जुल्म, इस कदर अजियत, इस कदर उसके ऊपर मार, वो जहनी अजियत का भी शिकार हुआ, उसे जहनी तौर पर टॉर्चर भी किया गया। ऐसी हालत में भारी सलीब उठाकर कलवरी जैसे पथरीले रास्ते पर बढ़ना, कलवरी जैसे पथरीले रास्ते पर चलना, जबकि बदन जख्मों से चूर, सर पे कांटों का ताज, बदन कोड़ों से छलनी, कितना मुश्किल और कितना दुश्वार था। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह बढ़ता गया, क्योंकि जब खुदावंद यीशु बागे गतसमनी में दुआ कर रहे थे तो उस वक्त खुदा का फरिश्ता आकर उसको तकवीयत दे रहा था, और ये फरिश्ता उसके साथ था, उसे तकवीयत दे रहा था, उसे हौसला दे रहा था कि तू चल सकता है, बढ़ सकता है। वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि फरिश्ते के वसीला से उसे तकवीयत मिल रही थी, खुदा उसे तकवीयत दे रहा था। मेरे शिशो, क्योंकि उसे पूरी दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए कफारा देना था, पूरी दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए खून बहाना था, पूरी दुनिया की गुनाहों की माफी के लिए ये कुर्बानी देनी थी उसे। इसलिए वो बढ़ता रहा, वो चलता रहा, ऐसी हालत में भी। मेरे शिशो, 9 बजे से 9:30 बजे तक तस्लीब का जो अमल था वो मुकम्मल हो चुका था। उसके हाथों में, उसके पैरों में कील लगाकर सलीब को खड़ा किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त जो नीचे सलीब को लटाकर ऊपर सलीब जिसको दी जाती उसको लटाया जाता था, और फिर एक गड़ा खोदा होता था और रस्सों से फिर उस सलीब को क्या किया जाता था, उठाया जाता था। और जब वो बल्ली उस गड़े के अंदर जाकर धड़म से गिरती थी तो उस वक्त का आप अंदाजा करें, कीलों से जकड़ा हुआ शख्स जब वो बल्ली धड़म से उसके अंदर खड्डे के अंदर गिरती थी, उस वक्त उसको कितनी अजियत और कितना दुख मिलता होगा, हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसके दुखों का, उसकी मार का, उसके कीलों के शेख जो दर्द से भरे हुए हाथ और पांव थे, अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे सिजो, उसका पूरा जिस्म ऐसे स्लीप पर जकड़ा हुआ है जैसे आप सीख में कबाब देखते हैं ना, उसको तलने के लिए उसमें परो देते हैं, ऐसे परोया गया। मेरे शिशु, उसके कंधे और बाजू स्लीप पर ऐसे फैले हुए हैं, और उनके
बाजू इस तरह फैले हुए और हाथों में कील लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए, चंद मिनटों के लिए ऐसे बाजू करके दिखाएं। कितनी देर कर सकेंगे जी? चंद मिनट के बाद आपके बाजू शल हो जाएंगे, दर्द से भर जाएंगे। जबकि आप अपने वजन पर खड़े हैं, अपने पांव पर खड़े हैं, कोई आपको कील नहीं लगे हुए, कोई आपको जकड़ा हुआ नहीं है, कोई आपके बाजुओं पर आपके बदन का वजन नहीं है। इसके बावजूद आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे सिजो, बाजू ऐसे ही हो चुके थे जैसे हड्डी को तोड़कर बाहर निकाल दिया गया हो, और ये शदीद दर्द यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मेरे सिजो, कंधों के पट्टे और बाजुओं के पट्टे कर्बनाक दर्द का शिकार, इंतहाई अजियत और दुख में। सोचें, किसके लिए, किसकी खातर? मुआफी के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया के गुनाहों की मुआफी की कुर्बानी, पूरी दुनिया के गुनाहों की माफी का इंतजाम यीशु मसीह के वसीले हो रहा है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्शा है कि वह पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा दे, उनकी माफी के लिए अपनी जान कुर्बान करे। आज जो लोग गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, बदी पर बदी किए जा रहे हैं, गुनाहों की चादर ओढ़े हुए बेखबरी की हालत में गफलत की नींद सोए हुए हैं, उनके लिए ये वार्निंग है, ऐलान है कि यीशु मसीह के दुखों को देखें, उसकी अजियत को देखें, उसके सलीब पर लटके हुए उन बाजुओं को और उन हाथों को जिनमें कील लगे हुए हैं, उनको देखें, उसके बदन को देखें। जो हाथों और पैरों में कील कुछ ही देर पहले लगे थे, जिसकी वजह से वो सूज गए, फूल गए थे, और जब ये सोजन होती है उस वक्त दर्द और भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता, और भी बढ़ जाता है, और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। मेरे सिजो, और जिस्म का दर्द भी सूरज की बढ़ती हुई हिद्दत से जहन्नम की आग की शिद्दत की तरह हो रहा है। मेरे सिजो, अब एक ये तो जिस्मानी तौर पर तकलीफ है, दर्द है। अब देखें कि मजीद जो तकलीफ दी जा रही है, उनके गिर्द जमा लोगों में रूमी सूबेदार, मां सिपाहियों के और काहन, फकी, फरीसी और मजहबी ठेकेदार, काहनों और फरीसियों की जी हजूरी करने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं, और चंद खातीन वो हजरात जो खुदावंद यीशु के पैरोकार थे, वो भी वहां पर। लेकिन हम देखते हैं कि जो तमाशा देखने वाले थे, राहगीर थे, वो क्या कर रहे हैं? हाँ,
यीशु मसीह को लान तान कर रहे हैं, ठट्ठे मार रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, घटिया नाजेबा अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रास्तबाज शख्स के लिए जिसने कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं किया, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा है, वो सह रहा है। यहां तक कि जो डाकू उसके दाहिने बाएं थे, वो भी अपने दुख को भूलकर वो क्या कर रहे हैं, यीशु को लान तान कर रहे हैं। ये और भी अजियतनाक बात थी। यीशु को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, और जो लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे उनके जवाब में कह कहूं को कि महफिल हादसे जहन्नम से भी तेज चल रही थी। तंजिया और तहकीर आमेज फिक्रे कसे जा रहे थे। ये आपको वैसे ही कोई ताना मार देना, वैसे ही तकलीफ होती नहीं होती, कोई तंज कर दे, कोई आपके खिलाफ आवेजे कसे, कितनी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, किस लिए? गुनाहों की माफी के लिए, बनीनो इंसान के गुनाहों की माफी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जिस्मानी अजियत की इंतहा पर लोगों के रवैये में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। उनका रवैया वैसे का वैसा ही होता है। कभी कभी होता है ना, इस कदर अजियत में, दुख में किसी को देखकर बंदा तरस से भर जाता है, अफसोस ही करता है, यार बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। कोई तब्दीली आ जाती है, लेकिन उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि पिलातूस का दिल नरम पड़ गया, उसने कहा कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, मैं इसे छोड़े देता हूं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बराबा को छोड़ दे हमारी खातिर। किसको? बराबा को छोड़ दे, लेकिन इसको क्या कर। उसने कहा फिर मैं भाई इस खून से क्या करता हूं, अपने हाथ धोता। उन्होंने क्या कहा, इसका खून हमारी गर्दन पर और हमारी औलाद की गर्दन पर। लेकिन लोगों के रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। क्या आज लोगों के रवैये में तब्दीली आ रही है? क्या आज यीशु मसीह की वो कदर कर रहे हैं? क्या आज यीशु मसीह के दुखों का मदावा हो रहा है? जिस मकसद के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, जिस मकसद के लिए वो हमारी खातिर अजियतनाक मौत मरा, क्या लोग उसको, उस मकसद को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं? आज भी लोग यीशु को क्या कर रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। आप भी आज भी सलीब पर लटकाए हुए हैं अपने गुनाहों के लिए, क्योंकि वो अपने गुनाहों से तौबा करना नहीं चाहते, इस माफी को हासिल करना नहीं चाहते। वो आज से जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी कि इंसान की जान वहां से महफूज हो जाए, बच जाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं। उनके उधड़े हुए वजूद को देखकर कुछ ना कुछ तो फर्क आना चाहिए था, कोई तो तब्दीली आनी चाहिए थी। लेकिन कोई तब्दीली, इस कदर संगीनी, इस कदर सख्त दिल उन लोगों के हो चुके थे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह
खुदावंद यीशु मसीह की तारीख, जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दर्दनाक हालत थी, देखकर कोई कानों को हाथ नहीं लगा रहा था। कभी कभी होता है ना, कभी एक्सीडेंट आप देखते हैं, किसी का खून में लथपथ देखते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं। लेकिन वहां पर कोई ऐसे नहीं कर रहा। वहां पर कोई, किसी के दिल में तरस नहीं है, एहसास नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मेरे जो ऐसे में खुदावंद यीशु मसीह आधे पौन घंटे तक अपनी जिस्मानी अजियत के साथ इस गम में मुब्तला होते हुए कि मैं आदम की जिस नस्ल के लिए कफारा दे रहा हूं, उसके दिल के तस्वर सदा सदा, कह दें आप लोग, सदा, और ख्याल सदा बुरे हैं। वो जानता था। पैदाइश की किताब में भी आप पढ़ते हैं, 6 बाब में, जब बदी बढ़ गई, गुनाह बढ़ गया, तो खुदा तबाह कर देना चाहता था। लेकिन उसने क्या कहा? इंसान के दिल के ख्याल सदा क्या हैं? सदा बुरे ही, उसके तस्वर सदा बुरे ही होते हैं। मेरे जो बस मुमकिन तौर पर कुछ देर के लिए वो मालूल हुए होंगे, गम किया होगा कि जिनके लिए मैं जान दे रहा हूं वो मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मेरे चीजों, हम उन्हें ये भी याद आया होगा, ये बात भी याद आई होगी कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया जी? उन्होंने भी उसके साथ क्या किया? जुल्म किया। यीशु की तरह जैसे यहूदा ने बेच दिया, उन्होंने भी उसको क्या किया? उसको बेच दिया। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उस वक्त यीशु मसीह ने ही बतौर खुदा, उस वक्त की बात कर रहा हूं, यूसुफ की, उस वक्त यीशु मसीह ने बतौर खुदा क्या किया? उस बदी से नेकी का कसद किया कि बहुत से लोगों की जान, बहुत सारे लोगों की जानें बचाई। पैदाइश 50 बाब उसकी 20 इस हवाले को पढ़ लीजिए। और अब यहां पर भी ऐसी ही बात है कि लोग बदी कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के खिलाफ हर तरह से जुल्म बपा कर रहे हैं, जैसे यूसुफ के खिलाफ किया। लेकिन उसी बदी में से खुदा ने क्या किया? लोगों की जानें बचाने का कसद किया। पैदाइश की किताब उसका 50 बाब और उसकी 20 आयत। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, तुमने तो क्या किया? मुझसे, तुमने तो मुझसे बदी करने का कसद किया, इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। खुदा ने उसी बदी से नेकी का कसद किया ताकि क्या करे? बहुत लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। अब यीशु मसीह के खिलाफ लोगों ने बदी का क्या किया? कसद किया, इरादा किया, बदी, गुनाह, जुल्म कर रहे हैं।
लेकिन इसी बदी से लोगों की जानें, इसी से नेकी निकल रही है। इसी बदी से क्या हो रहा है? नेकी निकल रही है और लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि जान बच जाए, हलाकत से, मौत से वो जिंदगी की तरफ लौट आए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर भी हम देखते हैं कि इसी बदी से खुदा ने नेकी का इरादा किया। वरना जितना जुल्म यीशु मसीह पर हो रहा था, जिस कदर बदी, जिस कदर उसे गाली गलोच और बुरे नाजेबा अल्फाज उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे, खुदा अगर कहर में आता तो क्या कुछ बचता? नहीं। लेकिन खुदा तो नेकी का कसद किए हुए है, नेकी का इरादा किए हुए, ताकि लोगों की क्या हो जाए? जाने जाने। खुदावंद यीशु तो आए ही लोगों की जान बचाने के लिए थे। अब यूसुफ को तो बाद में पता चला होगा कि भाई खुदा ने मेरे साथ ये ऐसा सलूक इनसे क्यों करवाया। वो तो जब भाई वहां पर पहुंचे फिर उसको पता चला होगा, काल पड़ा और वहां पर जो अनाज जमा था, लोगों की जानें बच रही थी, उस वक्त पता चला होगा कि खुदा का ये मंसूबा था। लेकिन यीशु मसीह के लिए तो अजल से ही ये मंसूबा तय हो चुका था। ये अजल से ही मुकर्रर हो चुका था कि लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को क्या करेगा? कुर्बान करेगा। और उनके लिए माफी का दरवाजा क्या करेगा? खोल देगा। अच्छा उस्ताद, जो अच्छा उस्ताद होता है ना, वो क्या करता है? अच्छा उस्ताद अपनी तालीम पर खुद पहले अमल करता है। क्या करता है? खुद पहले अमल करके एक मिसाल कायम करता है। और यीशु मसीह ने वो मिसाल कायम की। उन्होंने माफ करने की तालीम दी कि अपने दुश्मनों से क्या करो? अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अपने सताने वालों के लिए क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ बाप इनको माफ कर। अच्छा रहनुमा वो होता है जो अपनी बताई राह पर जो खुद चलकर एक नमूना पेश करे। जो राह उसने बताई उस पर वो खुद चले, वो अच्छा उस्ताद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। हालेलुया। और मेरे जो इस बात को सब ने देखा, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने गुनाहगारों की शिफायत की। क्या किया? गुनाहगारों की शिफायत की। गुनाहगारों के लिए उसने दुआ की। और आज भी वह शिफायत कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और हमारी शिफायत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सो यीशु मसीह ने लगभग 11:15 से 11 बजे अपने बताए हुए तंग दरवाजा से दाखिल होकर तमाम इंसानों के लिए मिसाल पेश कर दी। यीशु मसीह ने मत्ती 7 बाब 13 आयत और फिर लूका 13 बाब उसकी 24 आयत में कहा, क्या कहा था? तंग दरवाजे से दाखिल हो। ये दरवाजा जिंदगी की तरफ जाता है। और मैं ये समझता हूं कि इससे तंग दरवाजा और कोई हो नहीं सकता कि इस कदर जुल्म बपा होने के बावजूद
दुश्मनों को माफ किया जाए। कोई करता है जी? आप दुनिया को देख लें, दुनिया के लोगों को देख लें, कोई एक गाली निकाल दे तो उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस तंग दरवाजा से दाखिल होना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसने इस तंग दरवाजा से दाखिल होकर यह साबित कर दिया कि इस तंग दरवाजा से दाखिल होकर मैं गुनाहों की माफी के लिए आपके सामने इस सलीब पर लटका हुआ। हालेलुया। मेरे जो यीशु मसीह ने इस तंग दरवाजा में से खुद दाखला किया। यहूदी इस बात को जानते थे। आप जानते हैं कि यीशु ने पहले जब वो दुनिया में जिंदगी में था, तो जब किसी के गुनाह माफ करने होते थे तो वो क्या कहता था? मफलूज के गुनाहों को माफ किया, उसने क्या क्या कहा? बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। जब एक ज़नाकार औरत उसके सामने लाई गई, उससे उसने पूछा तुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया? तो उसने कहा किसी ने नहीं। तो यीशु ने क्या कहा? मैं भी नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ये माफ हो गए, अब गुनाह। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ऐ बाप, अब वो बाप से दरख्वास्त कर रहे हैं, बाप को कह रहे हैं कि इनको क्या कर, माफ कर। अब यीशु क्यों नहीं कहता कि इनके गुनाह माफ हुए? अब यीशु क्यों नहीं कहता इनके गुनाह माफ हुए, मैं इनके गुनाह माफ करता हूं? वो तो बाप से दरख्वास्त कर रहा है। पहली बात सुनिए गौर से, पहली बात ये कि वो बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा दे रहा है, एज ए इंसान होने के नाते। इंसान ही इंसान का कफारा दे सकता है, बशर्ते कि वो बेगुनाह हो, बशर्ते कि वो यीशु मसीह बेगुनाही की हालत में खुदा का बेटा होने की हैसियत से सलीब पर पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा दे रहा है, गुनाहों की माफी के लिए खून बहा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने बाप से कहा कि मैंने इनके गुनाहों का क्या कर दिया है, कफारा दे दिया है, मैंने खून बहा दिया है, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी, इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बगैर खून बहाए माफी, बगैर खून बहाए माफी। माफी के लिए जरूरी है कि गुनाह की तलाफी की जाए, गुनाह का एवज दिया जाए, गुनाह की तलाफी हो। अहबार की किताब उसके 4:20, 26, 31, फिर अहबार 5:10, इब्रानियों 9:22, इन आयात को जरूर पढ़िएगा। तलाफी गुनाह की हो। जब तक गुनाह की तलाफी नहीं हो जाती उस वक्त तक माफी नहीं है। तो गुनाहों की तलाफी किसने की? पहले तो बकरों और बछड़ों का खून बहाया जाता था, खता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी के लिए क्या किया जाता था? बकरों का बछड़ों का खून बहाया जाता था, बेऐब बकरों का, बेऐब बछड़ों का। अब बेऐब इंसान का खून बहाया जा रहा है, ये गुनाहों की तलाफी हो रही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरी जो अहम बात ये कि यहूदियों के नजदीक उनके दस्तूर के मुताबिक खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। जब मफलूस से यीशु ने कहा था बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तो उस वक्त फिक्कियों फरीसियों ने क्या कहा था? कौन गुनाह माफ कर सकता है सिवा खुदा के? ये कुफर बकता है, क्योंकि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता।
यीशु ने इसलिए बुलंद आवाज से ये पुकार कर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। ये यहूदी जान लें कि बाप गुनाहों की माफी के लिए बेटा कुर्बान कर रहा है, बेटा कुर्बान हो रहा है। अब लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं खुदा का क्या हूं, बेटा हूं, और यहूदी इस बात को जानते थे कि इसने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं, इसलिए यहूदी वहां पर मौजूद थे, रूमी मौजूद थे, सबके लिए यह बात थी कि बेटा कुर्बान हो रहा है। इसलिए बाप से दरख्वास्त कर रहा है कि ऐ बाप इनको क्या कर, ताकि यहूदी भी जान लें कि बाप क्या करता है, गुनाह, खुदा गुनाह माफ करता है। सो मेरे अजीजों, ये गुनाहों की माफी के लिए इतनी आसानी से ये माफी नहीं मिल सकती थी जितनी आसानी से हम समझते हैं, क्योंकि माफी के लिए भी नुकसान का इजाला करना पड़ता है। नहीं पड़ता है या नहीं पड़ता? कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का इजाला किया। हमारा वो जो नुकसान हो चुका था उसका इजाला उसने किया, और उसने सलीब पर ऐसी दुख अजियत में बाप से कहा, ऐ बाप इनको क्या कर, क्योंकि बगैर, इब्रानियों का खत निकालिए मेरे साथ, उसकी 22 आयत पढ़ दीजिए, उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। इब्रानियों 9:22 जी पढ़िए। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक किससे पाक की जाती हैं? खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अब खून क्या है? बह चुका है, और शरीयत के मुताबिक खून से सारी चीजें पाक की जा रही हैं, और जब पाक की जा रही हैं तो जब पाकीज़गी आ जाती है तो माफी ऑटोमेटिकली मिल, हालेलुया, पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। यीशु ने खून बहा दिया है, माफी का दरवाजा खोल दिया है, और अब उसमें दाखिल होना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम जानबूझकर इसको रद्द करते हैं, इग्नोर करते हैं, जानबूझकर इस दरवाजे में से दाखिल नहीं होते, तो समझ लीजिए कि आपने खुदावंद यीशु मसीह के खून को क्या किया है? रद्द किया है, पामाल किया है। और यीशु का खून कोई ऐसे ही नहीं है, ये बेशकीमत खून है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो फिर बाप आपसे इसका हिसाब लेगा नहीं लेगा? जी लेगा नहीं लेगा? फिर हिसाब देने के लिए तैयार हैं या फिर माफी के लिए तैयार हैं? दोनों में से एक बात आपने करनी है, या तो खुदा नूं हिसाब दो ते या फिर उसको माफी लै लो। मंग तो उन्हें ली है, माफी तो यीशु ने मांग ली, हुण उहदे को की करो, लै लो। सो मेरे चीजों आए, इस माफी को अपनी जिंदगी में कबूल करें, दूसरों को बताएं कि यीशु तेरे लिए सलीब पर मर चुका है, माफी का दरवाजा खुल गया है, अपने गुनाहों से तौबा कर, ईमान ला, कबूल कर, और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जा। नई यरूशलेम और नई आसमान, नई जमीन में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए खुदावंद ने दरवाजा खोल दिया है। तंग दरवाजे से वो दाखिल हो गया है, वो दाखिल हो गया है, उसके पीछे तू भी दाखिल हो जा, ताकि हमेशा की जिंदगी और अब्दी नजात तेरी जिंदगी का हिस्सा बने। सो सब सर झुक जाएं, खुदावंद के हुजूर दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, और अगर आपने अभी तक माफ़ी हासिल नहीं की, तौबा नहीं की, कबूल नहीं किया, अभी तक उस खून की कदर नहीं की, तो आज आपके लिए ये बड़ा कीमती वक्त और लम्हा है कि आप इसको कबूल करके
अब्दी निजात और अब्दी ज़िंदगी को पालें, क्योंकि यीशु मसीह ने माफ़ी के लिए खून बहा दिया है और उसने सलीब पर यह सदा बुलंद की है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। माफ़ी मिल चुकी है, आए इसको कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे।